लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था शिन स्वॉर्ड डीमन से बोल देता है कि तुम्हें शीन गिल्ड को अकेले संभालना होगा और स्वॉर्ड डीमन उसकी बात मान भी जाता है और ये उसको इतना ज्यादा अब उसकी बात मानने वाला अब फॉलोवर मिल चुका है तो इसके रिवॉर्ड में उसे एक जो मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड नाम की अथॉरिटी होती है वो मिल जाती है। शिन को तो अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो अब अपने जो वो पैसे हैं उन्हें अब मल्टीप्लाई ये सब है वो कर पाएगा। इसी के बाद में वो जल्दी से घर आ जाता है और अपनी जो अभी गुल्लक होती है उसे ढूंढने लग चुका होता है। उस गुल्लक के अंदर में उसके पास सिर्फ 100 येनी है वो होते हैं, लेकिन एक्साइटेड होते हुए वो मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड वाली अथॉरिटी होती है उसको यूज करता है, लेकिन इस जगह पे कुछ भी नहीं हुआ होता है और उसे बता दिया जाता है कि ये वाली जो अब अथॉरिटी है ना वो अब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर यूज नहीं हो सकती है। तो शिन को अब काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ चुका होता है कि ये यूजलेस स्किल है। इस टाइम पे साउंडलेस नाइटमेयर एंड 1000 ब्लेड होते हैं वो दोनों अब इसको है वो देख रहे होते हैं। तो शिन इनसे पूछ लेता है कि मेरे को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो जो वो ब्यूटीफुल अबंडेंस नाम की गॉड होती है वो उसे अब बता देती है कि तुम्हें अपना जो गुड कर्मा है ना उसे अब इकट्ठा है वो करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन साउंडलेस नाइटमेयर उसे बता देता है कि ये जो है ना ये काफी ज्यादा अब लंबा टाइम है वो लेगा, तो फिर तुम्हें जो अपना बैड कर्मा है ना उसे अब इकट्ठा है वो करना चाहिए काफी सारे जो एंड्स हैं उन्हें मार के। और 1000 ब्लेड उसे बता देता है कि तुम्हें उसका ये जो 1000 ब्लेड है ना उसे अच्छे से यूज करना सीखना चाहिए। शिन तो डिसाइड कर लेता है कि वो गुड कर्मा और बैड कर्मा दोनों को इकट्ठा है वो करेगा साथ में। सबसे पहले वो अपनी मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड होता है उसे यूज करते हुए अपनी जो एंड का नंबर होता है उसे पूरा 1 मिलियन तक है वो पहुंचा देता है। और इससे पहले रेड ट्रैप के जो एंट है वो इसके ऊपर अटैक कर दे उसने अपने जो मिलियन सोल्जर्स होते हैं उन्हें अब पहले अब अटैक करने के लिए वो भेज दिया होता है अपने एनिमीज के ऊपर में। और यहाँ पे उसे बता दिया जाता है कि एक जो मिलियन एंट है ना वो अब सामने अटैक करने के लिए वो जा रही है इंपीरियल आर्मी के तरफ में। शिन काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ जितने भी एनिमी सोल्जर्स है ना उन सबको आराम से वो मार दो। लेकिन इतने में उसे मोबाइल में दिख जाता है कि असल में ये जो अब एंटी होती है वो अपनी जो अब शिन की एक अथॉरिटी होती है ना हीलिंग रिंग फिंगर उसे यूज करते हुए एक एंट का हाथ भी हील है वो कर देती है। और वो अब सब लोगों से कह रही होती है कि अब तुम्हें हमारा जो अब वन एंड ओनली गॉड है उसके ऊपर भरोसा है वो करना चाहिए जिसने अब हमें अपनी ब्लेसिंग है वो दी है। और यहाँ पे इसी तरह से ये जो अब गुड कर्मा होता है ना वो भी इकट्ठा है वो हो रहा होता है। शिन ये देखते हुए कह रहा होता है कि सारी चीजें अब काइंडा ऑटोमेटिकली है वो हो जा रही है। शिन को उसके मैनेजर का कॉल आ जाता है और जैसे ही वो अब उसका कॉल उठा देता है उसका मैनेजर उसे अब सुनाने लग चुका होता है कि तुम्हारी मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ है, कितना टाइम तुम ले रहे हो। इसी बीच में एक बात उसको क्लिक कर जाती है कि वो मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड है उसे अगर अपने ऊपर यूज करें तो वो शायद वो अपना खुद का क्लोन है वो बना पाएगा। तो फिर वो जब मल्टीप्लाई थंब ऑफ गॉड होता है उसे यूज कर देता है तो वो थोड़ी एनर्जी निकलती है और उसके साइड में उसका एक क्लोन है वो बन चुका होता है। और शिन के क्लोन के ऊपर में एक टाइम लिमिट है वो लग रखी होती है, उसके बाद में ये यहाँ से गायब वो हो जाएगा। और शिन अब काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है इसे देखते हुए और वो कह देता है कि चलो ठीक है तुम अब मेरे क्लोन हो, अब मैं अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके ऊपर काम करूंगा और तुम जो सोल्जर्स हैं उनकी हेल्प करो। लेकिन शिन का क्लोन उसे एक तेजी से थप्पड़ है वो मार देता है और उससे कह रहा होता है कि मेरे को ऑर्डर देने की बिल्कुल भी कोशिश है वो मत कर देना। और वो अब गुस्से में लगातार शिन को पीटना वो लग चुका होता है। शिन का क्लोन अब उसका मोबाइल होता है उसे उठा लिया होता है और वो अब जो अब क्लूर सोतर होता है उसको अपने ऊपर इक्विप है वो कर लेता है और कह देता है कि चलो ठीक है अब इसे हम स्टार्ट है वो कर लेते हैं। और इसी तरह से वो ये जो अब मोबाइल होता है उसके अंदर ये वो घुस चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें उन जो मिलियन सोल्जर्स होते हैं उनके तरफ का सीन दिखाया जाता है जिनको शिन ने अब इंपीरियल आर्मी के तरफ में वो भेजा होता है। और ये जो इंपीरियल आर्मी होती है वो अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो होती है। ब्लैक एंड ट्राइब के लोग होते हैं वो अब कुछ भी है वो नहीं कर पा रहे होते हैं। और कांपते हुए जो ये बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास नंबर्स है लेकिन हम इनके अगेंस्ट में नहीं जीत सकते हैं। इतने में आसमान से रेड कलर की बिजली है वो गिर जाती है। इन रेड एंड ट्राइब के मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर में। और यहाँ पे शिन का क्लोन है वो सही में इधर इस जगह पे डिसेंड है वो कर चुका होता है इनके वर्ल्ड के अंदर में। और सामने ये जो वो मॉन्स्टर होता है ना रेड एंड ट्राइब का वो काफी ज्यादा कांपते हुए कह रहा होता है कि तो फिर ये वो इविल गॉड है जिसके बारे में हम सुन रहे हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब एक सोल्जर होता है उसने अब रिपोर्ट है वो कर दी होती है कि हमारे पास में जितने भी अब ऑफेंसिव वाले जो सोल्जर्स आगे गए हुए थे वो पूरी तरह से मारे जा चुके हैं। और काना काफी ज्यादा गुस्से में कह रही होती है कि सिर्फ एक इविल गॉड है उसने अभी ऐसा कर दिया है, ऐसा कैसे हो सकता है। ये मॉन्स्टर अब बता देता है कि तुम्हें एक इविल गॉड जो अब डेविल की तरह दिखता है उससे फाइट बिल्कुल है वो नहीं करनी। और इतना कहते हुए ये मॉन्स्टर यहाँ से मारा है वो जाता है। और यहाँ पे जो अब
काफी ज्यादा हल्ला है वो मच चुका होता है कि हमें जो अब एम्परर है उसको इसके बारे में बताना है वो होगा। लेकिन अरकाना सब लोगों से कह देती है कि इस जगह पे 10 स्वॉर्ड है और ग्रेट एम्परर है, उनको इस जगह पे समन है वो किया जाए। मैं ये जो अब इविल गॉड है उसको खुद से मारूंगी और उसका सर एम्परर को अब दिखाऊंगी मैं। और ये जो अब नाबा नाम का बंदा होता है वो ये सारी चीजें इनकी सुने वो रहा होता है और यहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि मिस अरकाना मेरे को माफ कर देना, क्योंकि इस बार मैं आपको गुड बाय कहे बिना यहाँ से वो जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी इन्हीं हाथों से ये जो इविल गॉड का सर है उसे तुम्हें वो दूंगा। इसी के बाद में अब हमें शिन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। वो अब काफी ज्यादा पिट रखा होता है उसी क्लोन के द्वारा और जब होश में आया होता है तब उसे समझ नहीं होता है क्या हुआ है। उसे याद आ रहा होता है कि उसके क्लोन ने उसे काफी ज्यादा पीटा है, तो उसे गुस्सा आ रहा होता है। मैं जो भी ब्यूटीफुल अबेंडेंस नाम की गॉडेस होती है ना वो अब उससे पूछ लेती है कि असल में तुम्हारा जो अब सेक्सी क्लोन है वो कहाँ पे जा चुका है, क्या मेरे को उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हो क्या। इसको इग्नोर करता हुआ वो ये भी देख लेता है कि उसके पास में 120 जो मिस कॉल होते हैं वो आए होते हैं और यहाँ पे उसके मैनेजर ने उसे अब मैसेज में बता दिया होता है कि अब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट है वो हो रहा है। उसको अब गॉड मेकर से भी काफी मैसेज है वो आए होते हैं कि एंटी ने अपनी जॉब है वो चेंज कर रखी, उन्हें एक अब प्रिजनर है वो मिल चुका है, काफी सारे उसके टाइटल है वो और ज्यादा ग्रो है वो कर चुका है। व्हाइट कॉइन और डार्क कॉइन है वो काफी ज्यादा अभी इकट्ठा है वो हो रहे हैं। शिन तो लेकिन चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि सबका पॉइंट ही क्या है। शिन को जल्दी से अपने मैनेजर की याद आ रही होती है तो वो डेडलाइन से पहले अपना काम होता है उसे फिनिश करने की कोशिश कर रहा होता है। जल्दी जल्दी वो टाइप है वो कर रहा होता है, लेकिन इतने में उसके सामने एक क्वेस्ट है वो आ जाती है कि वो अपना जो स्वॉर्ड डीमन बिलीवर है उसको सेव है वो करे। अगर वो कर देता है तो फिर उसके रिवॉर्ड के रूप में उसकी जो एबिलिटी टैलेंट है वो अब फ्लावर की तरह ब्लूम है वो करेंगे। और यहाँ पे लेकिन शिनी से इग्नोर करता हुआ अपना काम कंटिन्यू करता है, लेकिन इतने में यहाँ पे उसे बता दिया जाता है कि ये जो अब यहाँ पे अब अपना बिलीवर है उसके प्रोस्पेक्टिव से वो देखेगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है स्वॉर्ड डीमन के तरफ का सीन। उसे कब पकड़ लिया गया होता है, उसके सामने एक लड़की होती है और वो उससे कह देती है कि तुम सही में बिल्कुल भी बात है वो नहीं कर रहे हो, क्या तुम इससे अब कुछ भी बताने नहीं वाले हो क्या। शिन को इस लड़की के बारे में पता चल जाता है कि इसका नाम चियोल मी है और यहाँ पे ये जो अब काफी ज्यादा इंप्रेसिव फायर है उनको पोजेस करती है। वो उससे अब बोल देती है कि तुम अगर मेरे को बता देते हो तो फिर मैं तुम्हें काफी आराम से वो मार दूंगी। इस टाइम पे शिन इन लोगों को अब देख है वो पा रहा होता है तो उसे समझ जाता है कि असल में जो स्वॉर्ड डीमन है उसको कैप्चर कर लिया गया है जब वो शेन गिल्ड है उसके ऊपर अटैक कर रहा था तो। और यहाँ पे ये जो अब लड़की होती है उसे थप्पड़ है वो मार रही होती है और यहाँ पे एक और बड़ा सा बंदा भी होता है, इसका नाम चियोल दू होता है और ये अब काफी इंप्रेसिव मसल है उनको पोसेस करता है। शिंजू अब स्वॉर्ड डीमन होता है उसके दिमाग के अंदर ही घुस जाता है और वो बता रहा होता है कि मेरे को असल में डार्क हाउस के अंदर में ही वो बेच दिया गया था जब मैं काफी ज्यादा यंग था और एक असासिन के रूप में जो अब ट्रेन है वो किया गया था। और यहाँ पे मैंने जब अपनी ताइची एबिलिटीज को अवेकन कर लिया तब मैंने काफी सारे जो असैसिनेशन वाले मिशन थे उनको पूरा है वो किया था। और फिर मैं जो भी चियोल मी और चियोल दू थे उन दोनों से भी है वो मिला जिनको भी मेरी तरह ही शिन गिल्ड के अंदर में ही अब बड़ा है वो किया गया है। मैं स्वॉर्ड के साथ में ट्रेन करता और ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो होना चाहता था और यहाँ पे मेरी जो अब स्वॉर्डमैनशिप थी वो काफी ज्यादा एडवांस वो कर चुकी थी। और यहाँ पे क्या मैं इस तरह से अब मरने वो वाला हूँ। प्रेजेंट में चियोल मी उससे बोल रही होती है कि तुम्हें शिन गिल्ड के ऊपर में अटैक करने को किसने बोला, तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो। और चियोल दू उससे कह देता है कि जो गद्दार लोग होते हैं उन्हें मारा जाता है, चलो ठीक है इसे हम मारिए वो देते हैं। और इसी तरह से ये जो अब चियोल दू होता है वो अब स्वॉर्ड डीमन को मानने वो जा रहा होता है और शिन अब फाइनली डिसाइड कर लेता है वो अपनी इस बिलीवर को बचाएगा। तो फिर वो सबसे पहले इस जगह पे अपनी बॉडी को मैनिफेस्ट है वो कर लेता है और जो अब इल्हो होता है उसकी जो अब एबिलिटी होती है स्टील बॉडी उसको अपने ऊपर यूज है वो कर लेता है। इससे पहले चियोल दू स्वॉर्ड डीमन को मार पाता शिन जल्दी से आके उसको बचा लिया होता है और दूर कर दिया होता है। और वो अब यहाँ पे अब उसने जो अब स्टील बॉडी यूज करी होती है उसके साथ में वो अपनी दूसरी बिलीवर जो अब मीरी होती है उसकी भी एबिलिटी होती है ना लाइटनिंग वाली उसे यूज करने लग चुका होता है। लेकिन इस टाइम पे उसने जो अपने दो बिलीवर की एबिलिटी यूज करी होती है तो अब वो ओवरलोड है वो होने लग चुकी होती है, इससे अब उसे कुछ होने वो लग चुका होता है। चियोल दू को शिन के ऊपर में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो वो शिन को एक लात है वो मार देता है। इस टाइम पे शिन ओवरलोड कर रहा होता है तो उसके चारों तरफ में शरीर होता है उसके ऊपर लाइटनिंग है वो लग रखी होती है। तो फिर जो चियोल दू होता है उसको भी अब शॉक है वो लग जाता है शिन की लाइटनिंग की वजह से और उसका जो ओवरलोड होना होता है वो भी अब बंद है वो हो चुका होता है। और यहाँ पे ये जो अब चियोल मी होती है वो अपनी इसको इस तरह से देखते हुए काफी ज्यादा परेशान है वो हो रही होती है और वो शिन को गुस्से
में कह देती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और वो काफी सांस लेती है और शिन के ऊपर में अपना स्ट्रॉन्गेस्ट फायर अटैक होता है वो कर देती है। शिन को लग रहा होता है कि वो इस जगह पे मरने वाला है, लेकिन उसकी जो भी स्टील बॉडी होती है उससे इसको अब बिल्कुल भी अब गर्म है वो नहीं लग रहा होता है, जबकि उसे काफी ज्यादा अच्छा ही वो लग रहा होता है इस फायर की वजह से। और ये जो लड़की होती है उसे तो लग रहा होता है कि उसने शिन को है वो मार दिया है, लेकिन वो देख लेती है कि शिन पूरी तरह से अब सही है वो होता है। और यहाँ पे लेकिन वो अब गुस्से में और ज्यादा शिन के ऊपर में अपनी फायर से वो मार देती है, और शिन अब सीधे इसकी फायर को इग्नोर करता हुआ इसकी गुद्दी पे एक रख देता है और इसको बेहोश कर देता है। इस तरह से उसने अपना जो बिलीवर है उसको बचा लिया है, तो उसके रिवॉर्ड में उसके जो अब टैलेंट और यहाँ पे एबिलिटीज हैं उनको अब ब्लूम है वो किया जा रहा है। शिन एक्साइटेड हो रहा होता है कि अब इस जगह पे क्या ब्लूम है वो होगा, लेकिन कुछ भी इस जगह पे प्रैक्टिकल दिख नहीं रहा होता है। तो फिर वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट वो हुआ होता है कि इस जगह पे उसे पता ही नहीं चला कि असल में क्या ब्लूम है वो हुआ है, कुछ भी अब दिख है वो नहीं रहा है। दूसरी तरफ तो स्वॉर्ड डीमन उसे देखते हुए काफी ज्यादा एक्साइटेड है वो हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुमने अब मेरे को बचाया वो लिया है, एनिमी को डिफीट कर दिया है। इतने में इन दोनों को अब सामने दिख जाता है कि कोई इनकी तरफ है वो बढ़े चले आ रहा है अंधेरे से, और ये बंदा अब यूहान है वो होता है। वो अब ताली बजाते हुए कह रहा होता है कि तुमसे मिलके मेरे को काफी अच्छा है वो लगा। स्वॉर्ड डीमन शिन को कह देता है कि अब तुम केयरफुल है वो रहना, यही जो वो पर्सन है ना वो अब सारी चीजों की वजह है वो है। यूहान शिन से कह देता है कि तो फिर अब हम फाइनली वो मिल चुके हैं। शिन को इसके स्टेटस में पता चल जाता है कि इसका नाम यूहान है, और यहाँ पे ये जो अब सैक्रिफाइस रिचुअल है उनका इंचार्ज है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसके लिए। शिन तो इसे देखते हुए हैरान है वो हो चुका होता है और सोच रहा होता है कि असल में जो वो बंदा है ना वो पूरी तरह से अब एक परवट है, परवट नंगा घूम रहा है।